गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। चलिए, यही कुछ हम लोग देख रहे थे ना कल। यस सर। सर कोई वेब पेज या वेब ऐप का कोई वेब पेज सर अगर लैंडिंग में स्लो है तो सर मतलब उसके लिए फिर क्या मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या में स्लो है? सर किसी भी अगर वेब एप्लीकेशन या किसी भी वेबसाइट का अगर कोई पेज अगर लैंडिंग में अगर स्लो है तो फिर उसके लिए क्या सॉल्यूशन होगा। हमें पहले चेक करना पड़ेगा ना क्यों उसका लैंडिंग स्लो है। मतलब क्या कंडीशन है, मतलब डेटा उसको नहीं मिल रहा है, किस लिए वो स्लो है। हम्म। ठीक सर है तो मतलब हम्म, उस पेज पे क्या क्या चीजें उसको ट्रबल शूट करना पड़ेगा कि किस वजह से मतलब होगा सर। नहीं वही देखना होगा कि मान लीजिए अगर कोई बड़ा इमेज है कभी कभी, ठीक है, तो उसके कारण भी हो सकता है। ठीक है, कोड कुछ इस तरह यस से सर। लिखा हुआ है, जैसे ज़्यादातर होता है कि मान लीजिए कोई लूप लगा हुआ है, ठीक है। अब वो लूप जरूरत से ज़्यादा चल रहा है, आपने कंडीशन ठीक से नहीं देखा होगा वहाँ पे, पर कोड में ज़्यादातर क्या होता है, दिक्कत होता है। ठीक है, यस सर। क्योंकि अभी हम लोग कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जहाँ पे कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कुछ डिफिकल्टी आएगा, ठीक है। या यस सर। मतलब वो हमको वो ब्राउज़र में कुछ कैश करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। अभी तक तो ऐसा कुछ हम लोग करते नहीं है ना। यस यस सर। तो अगर मतलब जैसे नॉर्मल जो हमारा है पेजेस, ठीक है, वो सब में का तो डेफिनेटली कोड में ही कहने की कोई दिक्कत है। यस सर। तो एग्जैक्ट अगर कोई सिचुएशन है वो बताने से फिर बता सकता था और भी। ओके सर। कहीं पे कोई क्वेश्चन था ये जनरल? से एक आर्टिकल पढ़ रहे थे ना सर तो उसी पे क्वेश्चन मत रेज कर देते लास्ट में सर। अच्छा, यस सर। वही हो सकता है, मतलब कोई फाइल होगा जो बहुत बड़ा होगा, ठीक है, उसको लोड होने में टाइम लग रहा है, ठीक है। यस यस सर। या मान लीजिए आपका सर्वर स्लो है, हो सकता है हाँ पूरा साइट में अगर कोई पर्टिकुलर पेज है तब तो डेफिनेटली उसी के ऊपर में कोई ना कोई दिक्कत होगा। लेकिन अगर पूरा ओके स्लाइड सर। साइड स्लो है तो कहीं सर्वर में भी कुछ दिक्कत होगा। यस सर। चलिए, तो अभी जैसे ये हम लोग पढ़ रहे थे, थोड़ा सा ऊपर से गो थ्रू करते हैं कि वो मिल जाए, कनेक्शन मिल जाए हम लोग को, है ना। हम लोग एसोसिएशन पढ़ रहे थे विच वाज रिलेशनशिप बेसिकली बिटवीन टू क्लासेस, है ना। दो ऑब्जेक्ट, दो क्लास के बीच का रिलेशनशिप यस सर। एसोसिएशन था, है ना। तो पहले तो 4.1 का एग्जांपल मिला था, तो जहाँ पर रिलेशनशिप समझाया जा रहा था। एक बार फोटो देख लेते हैं और चीज़ एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो पहला फोटो ये था हमारा, ठीक है। तो जहाँ पे ये जो लाइन है ये हमारा एसोसिएशन है, ठीक है। और उसके बाद में क्या क्या बताया गया, तो ये तो मल्टीप्लिसिटी था जो कि मतलब ये बताता है कि मतलब एक क्लास का कितना आइटम, ठीक है, उस रिलेशनशिप में है, ठीक है, जिसको हम लोग डेटाबेस में कभी कभी कार्डिनलिटी बुलाते हैं ना, ठीक है। यस सर। तो ये था, उसके बाद में और क्या मेंशन हुआ था वहाँ पे, तो मल्टीप्लिसिटी, हाँ ठीक है, ये सब तो याद है। फिर उसके बाद में यहाँ पे कुछ बताया जा रहा था कि विद इन द स्पेसिफिकेशन पर्सपेक्टिव, देखिए अभी तीन पर्सपेक्टिव था हमारा, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल, स्पेसिफिकेशन, तीसरा इम्प्लीमेंटेशन। तो कॉन्सेप्चुअल तो बहुत कम डिस्कस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादातर स्पेसिफिकेशन पर्सपेक्टिव और इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव डिस्कस हो रहा है, ठीक है। तो यस सर। स्पेसिफिकेशन पर्सपेक्टिव मतलब हमको इंटरफेस के टर्म्स में सोचना है, ठीक है, वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ इंटरफेसेस, है ना। और इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव मतलब हमको क्लास के हिसाब से सोचना है, इम्प्लीमेंटेशन सोचना है हम लोग को, है ना। नाउ विद इन द स्पेसिफिकेशन पर्सपेक्टिव एसोसिएशन रिप्रेजेंट responsibilities, ठीक है। तो मतलब फंक्शन सिंपली now implies that there are more than one method associated with customer which tell, ठीक है, me what orders is given, ठीक है, customers has made है जो भी है। मतलब इस पार्ट में ये बताया गया था, ठीक है, कि जब हम एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको फंक्शंस बनाना पड़ता है ना, मेथड बनाना पड़ता है, ठीक है। फिर यस उसका सर। समथिंग लाइक फॉरेन की जैसे हम लोग ने किया था वहाँ पे डेटाबेस के अंदर में, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको, अब देखिए, अभी तक जैसे डॉट नेट में भी कुछ कुछ चीज़ें हम स्किप ही कर रहे हैं, अभी बहुत सारी चीज़ वहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया हुआ है, ठीक है। जैसे प्रैक्टिकल लेवल पे आप कीजिएगा तो डेफिनेटली पता चलेगा। जैसे अभी तक हमने फॉरेन की कहीं पे यूज़ नहीं किया, वहाँ पे भी हमको करना पड़ेगा जब हम हमारा वाला प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो, है ना। तो देन यू हैव टू यूज़ फॉरेन की एंड ऑल दोस थिंग्स देयर।
जैसे अभी तो हम टू डू वाला एग्जांपल कर रहे हैं, तो टू डू वाला में कितना क्लास है, एक ही तो है ना, मतलब एक ही चीज के साथ वो लोग काम कर रहे हैं, टू डू टू डू टू डू, तो वहाँ पे कोई फॉरेन की का जिक्र ही नहीं है, ठीक है। बट हम जब काम करेंगे तो, ये कर रहे हैं हम लोग काम, ठीक है, तो अभी हमने टूर्नामेंट के साथ काम किया, आप प्लेयर के साथ यस काम सर। कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। अब बाद में क्या होगा, नाउ दीज टू आर रिलेटेड है, ये टूर्नामेंट का जो हमारा क्लास है, ठीक है, और प्लेयर का क्लास है, दोनों रिलेटेड है ना, ठीक है। एक प्लेयर यस सर। टूर्नामेंट में खेलता है ना, ठीक है, तो ये तो हमको रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, ठीक है। यस यस सर। तो अब या तो एक सेपरेट हमको कुछ क्लास बनाना पड़ेगा जहाँ पे इसको दिखाना पड़ेगा, या मतलब समथिंग हैज टू बी डन, ठीक है, जिससे कि इन दोनों को रिलेट करना पड़ेगा हम लोग को, टूर्नामेंट और प्लेयर को, ठीक है। तो वहाँ मे बी दिस विल ऑल्सो बी हेल्पफुल, ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये भी हेल्पफुल होगा, बिकॉज ठीक है, यही बातें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे, है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रिलेशनशिप है एक्चुअली, ठीक है, ये वो मेनी टू मेनी वाला रिलेशनशिप हो जाएगा जब इसको ड्रॉ कीजिएगा आप, ठीक है। देखिए एक टूर्नामेंट में बहुत सारा प्लेयर खेल सकता है ना, होता है ना ये। देखिए एक टूर्नामेंट में बहुत प्लेयर यस खेलता है, और एक प्लेयर बहुत सारा टूर्नामेंट खेल सकता है, दोनों चीजें ना, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना कि एक प्लेयर सिर्फ एक टूर्नामेंट खेला और नहीं खेला उसके बाद में, ठीक है। तो एक प्लेयर, ठीक है, बहुत सारा टूर्नामेंट खेल सकता है, तो इसीलिए इसका रिलेशनशिप इतना सिंपल नहीं होगा, ठीक है, इसका रिलेशनशिप इतना सिंपल नहीं होगा, लिटिल बिट, ठीक है, ज़्यादा एडवांस। जैसे अभी इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं ना, जब हम लोग डेटाबेस में करते हैं तो इसका एक अलग टेबल बनाया जाता है, ठीक है। एक सिंपल रिलेशनशिप होता है तो फॉरेन की से काम चल जाता है हमारा, मतलब वन ऑफ द टू टेबल्स में आप क्या करते हैं, फॉरेन की डाल देते हैं, ठीक है। तो बट जैसे कि इसमें ये ऑर्डर और इसमें, ठीक है, कस्टमर में, तो ये ऑलरेडी हमने देख लिया कि एक कस्टमर का मल्टीपल ऑर्डर हो सकता है, ठीक है, बट एक ऑर्डर का मल्टीपल कस्टमर नहीं हो सकता है ना, ठीक है, एक ऑर्डर का एक ही कस्टमर होगा, है ना, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या है, यहाँ पे वन टू एन का रिलेशनशिप हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम ऑर्डर के टेबल में जाके कस्टमर का आईडी डाल देते हैं, काम हो जाता है, ठीक है, फॉरेन की से काम हो जाएगा, ठीक है। सेम थिंग हियर ऑल्सो, पॉइंटर्स का बात किया जा रहा था ना इम्प्लीमेंटेशन में, अभी नीचे होगा फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जैसे तो यहाँ पे बोल दिया गया पॉइंटर, ठीक है, बट एक्चुअली जावा में कोई एक्सप्लिसिट पॉइंटर नहीं होता है, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट्स है हमारा, दे आर लाइक पॉइंटर्स ओनली, ठीक है, रेफरेंस टाइप है ना। तो जावा में जितना भी ऑब्जेक्ट्स है हमारा, वो एक तरह से पॉइंटर ही होता है, और जो वेरिएबल होता है जिसके साथ हम ऑब्जेक्ट्स को एसोसिएट करते हैं, ठीक है, दे आर पॉइंटर्स, है ना। तो वही जो पॉइंटर्स है, ठीक है, वो एक तरह से हमारा फॉरेन की तरह काम कर रहा है, तो आप देखिएगा, ठीक है, कि लगभग लगभग यही सब चीजें हम यूज करेंगे जब फॉरेन की का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, है ना। तो यस डेफिनेटली विल बी रिलेटिंग दीज टू थिंग्स, ठीक है, और वहाँ पे हमको ORM में फॉरेन की चाहिए होगा, तो जब हम डेटा मॉडल को बना रहे होंगे आगे में, तो हमको फॉरेन की का इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो तब हमको समझ में आ जाएगा वो सब चीज़ें, ठीक है। यस सर। तो ये सब बातें वहाँ पे, अब देखिए एक बार में तो देखिए कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है या याद नहीं रहता है स्पेशली, ठीक है। तो इफ़ यस यू गो थ्रू समथिंग अगेन एंड अगेन, और वो किस तरह से अगर आपका प्रैक्टिस में अगर आ जाता है, ठीक है, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। जैसे छोटा मोटा चीज़ है, जैसे आजकल बहुत लोग से, आप भी प्रैक्टिस करते होंगे, बहुत लोग से आपने सुना होगा, ठीक है, ऑल्दो आई डोंट प्रैक्टिस दैट मच, ठीक है, कि मतलब पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, ठीक है। और बहुत लोग बोलता है कि बॉटल से ऊपर से नहीं पीना चाहिए, मतलब वो ग्लास से पीजिए और मुंह लगा के पीजिए, ठीक है, तो वो सबसे मतलब सेफ तरीका होता है पानी पीने का, ठीक है। तो यस सर। मतलब जैसे खास करके बाबा रामदेव का सब देख के वीडियोस वगैरह, या मतलब उनका सुन के ये करता है, तो वो बोलते हैं हमेशा अगर घुटना का दर्द नहीं चाहिए आपको तो यू शुड ऑलवेज सिट एंड ड्रिंक, है ना, पानी पीने के लिए यस बैठना सर। चाहिए हमेशा, है ना। तो अब देखिए, यस सर। अब ये अगर कोई एक वीडियो उनका देखेगा तो थोड़ी ना याद रहेगा, ठीक है, ये चीज़ है ना। नो सर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगेन अगेन, ठीक है, ये अगर वो मिलते रहा ये चीज़, इधर उधर से बात आया, ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा, शायद मतलब यू स्टार्ट फॉलोइंग इट, ठीक है, द सेम थिंग व्हेन हियर ऑल्सो। जैसे अभी कुछ चीज़ें है ना, तो ये जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स है प्रोग्राम लिखने का, जो DRY ये सब है, तो ये तो आजकल ऐसे याद रहता है, जहाँ पे रिपीटेशन दिखता है तो एकदम सडनली मतलब ये दिमाग में ऐसे क्लिक करता है, ठीक है। सिमिलरली जैसे अभी मैं जब डेटाबेस पे काम करता हूँ तो लगभग लगभग वो नॉर्मलाइजेशन का जो टेक्निक्स है, ठीक है, वो एकदम दिमाग में रहता है, और वो हमेशा मैं डिस्कस करता हूँ उसको, ठीक है, या हमेशा उसको लाता हूँ, है ना, ठीक है। उसी तरह से ये सब जो अभी हम पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली, ठीक है, ये भी एक समय में क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है, ये भी हम लोग यूज करने लग जाएंगे अगर ठीक से पढ़िएगा तो, है ना, ये सब चीज़ों को। तो यस है सर। कुछ नहीं, यस सब सर। घुमा फिरा के एक ही चीज है, जैसे अभी कितना क्लोजली हम इसको, जैसे देखिए, अगर आप UML अच्छा से यूज कर लीजिएगा ना, आप देखिएगा आपको शायद ER डायग्राम का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सीधे सीधे मतलब UML को यूज कीजिएगा। अच्छा, अभी जो फ्रेमवर्क्स हम यूज कर रहे हैं, तो फ्रेमवर्क के लेवल पे तो मतलब एक तरह से जो हमारा डेटाबेस रहता है, ठीक है, डेटाबेस में हमको डेटाबेस के हिसाब से तो हमको वो करने की जरूरत नहीं ना, एनालिसिस करने की जरूरत नहीं। यू डोंट हैव टू सेपरेटली क्रिएट वो डेटाबेस का कुछ बनाने की जरूरत नहीं होता, क्योंकि मतलब जैसा प्रोग्राम होता है यहाँ पे उसके हिसाब से हमको डेटाबेस बनाना है ना, जैसे जो मॉडल्स आप डिसाइड यस सर। कीजिएगा वो मॉडल के हिसाब से आपका टेबल बनता है, ठीक है।
तो एन मॉडल इज अ क्लास, ठीक है। तो अगर आप क्लासेस अच्छा से आइडेंटिफाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो आपको डेटाबेस पे ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डेटाबेस का तो आपको सोचना ही नहीं कुछ भी, मतलब वो ई आर मॉडल ये सब पे जाना ही नहीं है। तो यू हैव टू फोकस ऑन यूएमएल, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करना है। अगर ये सही से हो गया, क्लासेस अगर आपने अच्छा से प्रेडिक्ट कर लिया या बना लिया, तो आपका वो तो हो ही जाना है, ठीक है। डेटाबेस तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा एक्चुअली में, ठीक है। तो घुमा फिरा के सब देखिए तो सब कहीं ना कहीं सिमिलर है, सब में कनेक्शन है, सब मैच करता है, ठीक है। तो बस समझना है हम लोग को चीजें। हाँ, ओरिजिनेशन रूट से सब जितना पता होगा, कहाँ से आया, क्या हुआ, क्यों हम ये फॉलो कर रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा एक तरह से, है ना। यस सर। क्योंकि ये जो है 1 to 1, ठीक है, 1 to n, ये हम देख चुके हैं डेटाबेस में भी, ठीक है, वी हैव सीन इट एट मेनी प्लेसेस, ठीक है। फिर से यहाँ पे हम यस देख सर। रहे हैं इसको। चलिए, तो मल्टीप्लिसिटी हो गया। फिर ये वो स्पेसिफिकेशन में बताया जा रहा है कि जब हम दो क्लासेस को रिलेट करेंगे तो विल हैव टू क्रिएट मेथड्स, ठीक है, वो लिंक करने के लिए मेथड्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये देखिए वही बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्लास ऑर्डर में हमने दो मेथड बनाया है, एक कस्टमर का बनाया हुआ है, ठीक है, दूसरा हमने ऑर्डर्स का बनाया, ऑर्डर लाइन का, बिकॉज ये दोनों के साथ में रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप डायग्राम ऊपर देखिएगा, तो जो हमारा, ठीक है, ये ऑर्डर जो है देखिए, इट्स रिलेटेड टू कस्टमर, ठीक है, एंड इट इज रिलेटेड टू दिस। और हमने बात किया ना कि जहाँ पे एन वाला साइड होता है, ठीक है, वहीं पे क्या करना होता है, हमको मेथड्स बनाना पड़ेगा, ठीक है, नॉट ऑन दिस साइड है, ठीक है। तो इस चीज को दिखाने के लिए आप वो एरोज वगैरह भी बना सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है, जो नीचे में दिया गया था, नेविगेशन वाला, ठीक है, बात है ना, जो नीचे में आएगा यस सर। कि, ठीक है, व्हाट वी कैन डू, मतलब अगर हमको ऑर्डर्स में मेथड चाहिए तो हम क्या बोल देंगे कि मतलब हमको ऑर्डर्स बनाना है, दूसरे वाला क्लास में नहीं बनाना है, कोई जरूरत नहीं, तो उसके हिसाब से हम एरोज वगैरह का प्रयोग कर लेंगे वहाँ पे, है ना, ठीक है, नेविगेशन का प्रयोग कर यस सर। लेंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। तो चलिए, यही सब चीज़ मेंशन किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यस में सर। फिर ऊपर में जो दिया हुआ है वो स्पेसिफिकेशन मॉडल के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। अब जब आप इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं, देखिए, ठीक है, इफ दिस वेयर एन इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, ठीक है, वी वुड नाउ इम्प्लाई, ठीक है, दैट देर आर पॉइंटर्स, ठीक है, इन बोथ डायरेक्शंस बिटवीन द रिलेटेड क्लासेस। नाउ द डायग्राम वुड नाउ शो समथिंग लाइक दिस, ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या यस कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप से काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे यस इन्होंने सर। वेरिएबल्स बना दिया है, ठीक है ना, वेरिएबल्स बनाते हैं, वेरिएबल्स के थ्रू ये लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। चलिए, तो इस तरह से, और डायग्राम वुड से ऑर्डर्स, ठीक है, एंड हैज अ फील्ड इन द कलेक्शन एंड लाइक दिस करके, ठीक है। तो जनरली हम शायद ऐसा नहीं दिखाएंगे, ठीक है, शुरू में ना, ठीक है, तो मे बी हम कहीं ना कहीं स्पेसिफिकेशन के लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन हम जब क्लास बनाएंगे तो देखेंगे, जैसा होगा वैसा करके हम लिखेंगे, है ना, ठीक है, सब चीज़ों को। Now, in this यस सर। case, most people assume that accessing operations, ठीक है, are provided as well, ठीक है, but you can be sure, ठीक है, only by looking at the operations on the class, ठीक है। अच्छा, नाउ यस टेक सर। लुक एट फिगर वाइज 4.2 नीचे में जो आ रहा है, ठीक है, उसमें नेविगेबिलिटी का इस्तेमाल किया गया, मतलब वो डायरेक्शन बना दिया ये वाला, है ना, ठीक है, एरो दे दिया यहाँ पे। तो एरो देने से मतलब क्या होता है कि मतलब एक क्लास में, ठीक है, हमको मेथड बनाना है, दूसरे में नहीं बनाना है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि यू ऑफन सी, ठीक है, conceptual diagram that first appears with no navigabilities, ठीक है, then navigabilities are added as a part of shift to the specification and implementation perspective. Note also that navigabilities are likely to be different between specification and implementation, देखिए, ठीक है ना, मतलब अलग अलग टाइप का डायग्राम में अलग अलग हो सकता है ये चीजें। Now, if a यस सर। navigability exists in only one direction, we call the association a unidirectional association, है, ठीक है, ऑब्वियसली एक डायरेक्शन में होगा इसीलिए। एंड बाई डायरेक्शनल, जहाँ पे नेविगेबिलिटी दोनों तरफ है, ठीक है। Now, UML says that you treat associations without arrow to mean that either navigability is unknown, ठीक है, और, ठीक है, association is bidirectional, ठीक है। Your project should settle on one or the other meaning. I prefer, ठीक है, it to mean undecided for specification, ठीक है, एंड इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, ठीक है। इन केस अगर मान लीजिए आपने नहीं दिया है, ठीक है, वो एरोज वगैरह, है ना, जैसे इस केस में हमने एरो नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि आप अभी तक डिटरमाइन नहीं कर पाए उसको, है ना, आप अभी तक डिटरमाइन नहीं यस कर सर। पाए, इसीलिए क्या ये खाली है, ठीक है। तो लेकिन इसका मीनिंग यस दोनों सर। हो सकता है, इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि आपने या तो डिटरमाइन नहीं किया, या ये बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। बट अब ये क्लियर करना चाहते हैं कि इनके केस में ये जितना भी डायग्राम बनाएंगे उसमें अनडिसाइडेड होगा, इसका मीनिंग, है ना, ठीक है, इफ यू डोंट गिव द एरोज, ठीक है। ओके, नाउ बाई डायरेक्शनल एसोसिएशन इंक्लूड एक्स्ट्रा कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है, विच इज दैट, ठीक है, टू नेविगेशन आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। तो ये बाद में धीरे धीरे, अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो ये बाद में हम लेके आएंगे सब चीजों को, ठीक है। यस सर। अब वापस देखिए बेसिक जो क्लास का जो फीचर्स है ना, उस पे हम जा रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, ठीक है।
व्हाट आर एट्रीब्यूट्स, ठीक है, किसी किसी लैंग्वेज में एट्रीब्यूट को फील्ड्स भी बुलाते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। देखिए जब थ्योरी यस पढ़ रहे सर। हैं तो उस समय में अलग अलग नाम से हम बुला सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं किसी एक लैंग्वेज के हिसाब से स्पेसिफिकली, है ना, ठीक है। जैसे देखिए पाइथन में हमने मेथड्स का नाम नहीं सुना है ना कहीं पे भी। पाइथन में हम्म। फंक्शन, ठीक है, ये बोला जाता है ना वहाँ पे। इवन पीएचपी आप देखिएगा फंक्शन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सी प्लस प्लस ऑल्सो यूजेज द टर्म फंक्शन ओनली, है ना। कहीं पे भी वहाँ पे मेथड नहीं मिला है हम लोग को। आई थिंक अभी तक जावा मिलता है हम लोग को मोस्टली, ठीक है। जावा में क्या मिलता है, मेथड शब्द मिलता है हम लोग को, ठीक है। सी शार्प में भी, ठीक है, हम लोग मेथड शब्द का इस्तेमाल करने लगे बिकॉज सी शार्प एकदम जावा कॉन्सेप्ट यूज करता है इसीलिए, है ना। बट सी प्लस आप यस सर। एकदम होली देख लीजिए नहीं मिलता है। पाइथन में ही मैंने ज़्यादातर फंक्शन ही सुना है वहाँ पे भी, है ना, ठीक है। तो इस तरह से, तो इफ इट इज जावा तो वहाँ पे जो हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर में, ठीक है, वी कॉल देम फील्ड्स, है ना, फील्ड बुलाया जाता है जावा के अंदर में। और जो फंक्शंस बनाते हैं उनको क्या बुलाते हैं, मेथड बुलाते हैं स्ट्रिक्टली, ठीक है। तो बट अभी यस यहाँ सर। पे जो वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करते हैं एक्चुअली, ठीक है, तो वो एट्रीब्यूट्स नॉर्मली बुलाया जाता है, ठीक है। तो चलिए अभी जैसे बोला जा रहा है एट्रीब्यूट्स आर वेरी सिमिलर टू एसोसिएशंस, ठीक है ना। एट द कॉन्सेप्चुअल लेवल अ कस्टमर्स नेम एट्रीब्यूट इंडिकेट दैट कस्टमर हैव नेम्स करके, ठीक है। एट द स्पेसिफिकेशन लेवल दिस एट्रीब्यूट इंडिकेट्स दैट कस्टमर ऑब्जेक्ट कैन टेल यू इट्स नेम, ठीक है, एंड हैज अ वे ऑफ सेटिंग, सॉरी हाँ, सेटिंग अ नेम, ठीक है। मतलब एट्रीब्यूट ऐसा वेरिएबल सिंपली, ठीक है, ऐसा वेरिएबल, ठीक है, जिसका मतलब सेटर और गेटर मेथड होगा, ठीक है। जैसे अभी मैं बोल रहा था फील्ड्स एक्चुअली जावा में, तो फील्ड्स असल में वो वेरिएबल होता है, ठीक है, जो क्लास का एक तो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सबसे पहले, है ना, ठीक है। और उसके बाद में यस सर। उसका हम सेटर और गेटर मेथड्स बनाते हैं नॉर्मली, है ना, ठीक है। मतलब डायरेक्टली उसका वैल्यू हमको मॉडिफाई होने नहीं देना है। अगर वैल्यू मॉडिफाई कराना है तो यूजिंग सम मेथड्स, ठीक है, उसका वैल्यू मॉडिफाई होगा। तो वही यहाँ बोला जा रहा है, ठीक है। तो ठीक है, व्हाट इज एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट एक ऐसा वेरिएबल है, सिंपली लिखा नहीं यहाँ पे वेरिएबल बट इट्स अ वेरिएबल, ठीक है। तो जिसको हम सेट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं सिंपली, है ना, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे यस आ सर। गया ना, एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल अ कस्टमर हैज अ फील्ड, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, इंस्टांस वेरिएबल और अ डेटा मेंबर फॉर इट्स नेम करके, देखिए, ठीक है। यस जैसे मैं सर। बता रहा यस था सर। अभी, वही फील्ड एंड एट्रीब्यूट्स आर सिमिलर थिंग्स, है ना। Now, depending on the detail in the diagram, ठीक है, the notation of an attribute can show the attribute's name, type, and default value. Remember, ठीक है, the UML syntax is visibility name दिखाना है पहले, ठीक है, उसके बाद में type दिखाना है, उसके बाद में डिफॉल्ट वैल्यू दिखाना है। मतलब विजिबिलिटी आएगा फिर नेम आएगा, और विजिबिलिटी में याद ही है वो प्लस माइनस और हैश, ठीक है, वो यूज करना है, तो वो चीज नीचे आएगा। वेयर विजिबिलिटी इज द सेम एज फॉर operations, है ना, डिस्क्राइब्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन। Now, so what is the difference between an attribute and an association? ठीक है ना, for the conceptual perspective, ठीक है, there is no difference, ठीक है। An attribute carries just another kind of notation that you can use if it seems convenient. Now, attributes are usually single valued, ठीक है। Usually, a diagram does not indicate whether an attribute is optional or mandatory, ठीक है। Although you can do this by putting the multiplicity, ठीक है, after the attribute in the square brackets, for example like this, है ना, ठीक है। तो अगर ऐसा लिखिएगा तो ये मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये नहीं देते, मतलब एस्टेरिक से कुछ डाल देते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शनल हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है, जैसे ऊपर में बताया गया था हम लोग को। तो नॉर्मली तो हम लोग ये नहीं करते, हम लोग तो सीधे सीधे सिर्फ ये लिख देते हैं, विजिबिलिटी लिख देते हैं, उसका नाम लिख देते हैं, एंड एट द मोस्ट टाइप लिख देते हैं ना, ठीक है। हम्म। तो चलिए उसके बाद द डिफरेंस अकर्स एट द स्पेसिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन लेवल। एट्रीब्यूट्स इम्प्लाई, ठीक है, नेविगेबिलिटी फ्रॉम द टाइप टू द एट्रीब्यूट ओनली, ठीक है। उसके अंदर फर्दर मोर इट इज implied that, ठीक है, टाइप contains solely its own यस सर। copy of attribute object, implying that any type, ठीक है, used by an attribute has value rather than reference semantic करके, ठीक है ना। चलिए, यस सर। तो अभी यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ठीक है, कि डिफरेंस क्या होगा एक एट्रीब्यूट में और उसमें, ठीक है, एसोसिएशन में, ये बोला जा रहा है। तो देखिए अभी एसोसिएशन तो असल में एक लिंक होता है ना, इट्स रेफरेंस एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे बोला भी गया था पॉइंटर, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो मतलब जनरली क्या होगा, एक एट्रीब्यूट में जैसे नीचे भी दे रहा है कि वो इंटीजर रियल इस तरह का वैल्यूज आप नहीं डालिएगा उसके अंदर में, वो हमेशा लिंक होगा, ठीक है, किसी और क्लास का लिंक होगा एक्चुअली में, ठीक है ना, जो हमारा ये होगा एसोसिएशन होगा, ठीक है। बट एक एट्रीब्यूट होगा, इट कैन होल्ड एनी काइंड ऑफ डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए, आई विल टॉक अबाउट वैल्यू एंड रेफरेंस टाइप्स लेटर ऑन। फॉर द मोमेंट इट इज बेस्ट टू थिंक एट्रीब्यूट्स एज स्मॉल सिंपल क्लासेस, ठीक है, सच एज स्ट्रिंग्स, डेट, मनी, ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड इवन नॉन ऑब्जेक्ट वैल्यू सच एज इंटीजर एंड रियल, है ना, ठीक है। तो ये सब एट्रीब्यूट हो गया। तो सिंपल सेंस में जो फील्ड्स हम लोग जो क्लास के अंदर में वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं वो एट्रीब्यूट्स है हमारा, ठीक है। एंड ऑपरेशंस आर नथिंग बट द फंक्शंस एक्चुअली, है, ठीक है, मेथड्स, देखिए। तो ये सब मतलब क्लास डायग्राम के अंदर क्या क्या आएगा वो बताने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे। तो ऑपरेशंस आर प्रोसेसेस दैट अ क्लास नोज टू कैरी आउट, ठीक है। ऑपरेशंस मोस्ट ऑब्वियसली कॉरस्पॉन्ड टू द मेथड्स
ऑन अ क्लास, ठीक है, एट द स्पेसिफिकेशन लेवल ऑपरेशंस कॉरेस्पॉन्ड टू द पब्लिक मेथड्स ऑन अ टाइप, है ना। Normally, you don't show those operations that simply manipulate attributes, ठीक है। मतलब getter setter को यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है, simply because they can usually be inferred, है ना। You may need to indicate, however, whether a given attribute is read only or frozen, ठीक है। तो वो आप मतलब एट्रीब्यूट लेवल पे दे सकते हैं। इन द इम्प्लीमेंटेशन मॉडल यू मे वांट टू शो प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड ऑपरेशंस, ठीक है, एज वेल करके, ठीक है। यस मतलब देखिए, यस सर। ये जो तीन जो लेवल बता रहा है ना, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल, स्पेसिफिकेशन एंड ये क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। तो ये तीन मतलब तीन टाइप का मतलब ये क्या बोलते हैं, तीन टाइप से बोला डायग्राम बनाने के लिए, जिससे कि क्या होगा, एक अलग अलग लेवल का क्लैरिटी होगा और एक अलग लेवल लेवल पे उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कॉन्सेप्चुअल मोस्टली क्लाइंट के साथ डिस्कशन करने के लिए या प्रॉब्लम को समझने के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन, ठीक है, वो इंटरफेस लेवल पे अगर हमको काम करना है तो, ठीक है। जैसे मान लीजिए जावा का कुछ ऐसा लाइब्रेरीज, ठीक है, जहाँ पे कि क्या कर रहे हैं आप, ठीक है, किसी एक्सटर्नल जगह से भी आपको कोड लाना है, ठीक है, जैसे वो डेटाबेस कनेक्टिविटी फॉर एग्जांपल है ना, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, जो कनेक्शन का जो क्लासेस है, ठीक है, वो जावा वाला अपना से नहीं बना रहा है, ठीक है, वो कोई और बना रहा है। और मतलब जब आप यूज कीजिएगा तो उन कोड को डायरेक्टली यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है, आप यूज कीजिएगा थ्रू जावाज लाइब्रेरी, है ना, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपको भी मतलब कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा उसके लिए, एंड जो क्लास बना रहा है उसको भी रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी सिचुएशन के लिए क्या होता है, एक इंटरफेस बनाते हैं हम लोग बीच में ना, ठीक है, वी क्रिएट एन इंटरफेस, ठीक है, जो कि क्या करता है, मतलब क्लाइंट्स को मदद करेगा, वो जो सर्विस क्लासेस है वो सब को यूज करने में है, ठीक है, मदद करेगा। हम्म। तो मतलब अगर उस लेवल का कुछ आपको बनाना है, ठीक है, वैसा कुछ अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, देन अब बोलने को तो अगर वो बुक अगर हम पढ़े, ठीक है, डिजाइन पैटर्न्स वाला, तो वहां तो बोला गया कि आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो आप उसी लेवल पे बनाइए, है ना, ठीक है, कि यस सर। प्रोग्राम फॉर इंटरफेस, ठीक है, नॉट फॉर इम्प्लीमेंटेशन, है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ था ना कि हमको इंटरफेस के लिए प्रोग्राम करना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोग्राम नहीं करना चाहिए, है ना, ठीक है। तो मतलब जब जहां तक हो सके हमको जो कॉन्क्रीट जो चीजें हैं उससे डिफर करना चाहिए, मतलब वो सबसे लेट में आना चाहिए, सबसे लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। या हो सकता है वो कहीं और से भी आ सकता है, कोई और भी आपको बना के दे सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर इस तरह से रहेगा तो लूज कपल सिस्टम बनेगा, ठीक है, आपका मतलब अगर कुछ रिप्लेस करना होगा तो बहुत आसानी से रिप्लेस हो सकता है, ठीक है ना। तो लाइक दैट, ठीक है। तो इसलिए वो तीन अलग अलग लेवल में हम डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगर कुछ एग्जांपल मिलेगा तो हम भी कोशिश करेंगे उस तरह से, ठीक है। यस सर। ओके, तो अभी तक तो वही समझ में आया कि मतलब आप फील्ड्स बनाइए, मेथड्स बनाइए, ठीक है ना। हाँ, आप मेथड्स में क्या क्या बनाइएगा, ठीक है, जैसे एक बार डॉट डॉट आईओ को भी ओपन करते हैं। यस सर। अब मेथड्स में क्या क्या बनाइएगा वो ध्यान देना होगा। अच्छा, उससे पहले द फुल यूएमएल सिंटेक्स फॉर ऑपरेशन इज दिस, ठीक है, विजिबिलिटी का विजिबिलिटी, उसके बाद में नेम, पैरामीटर का लिस्ट, रिटर्न टाइप, ठीक है, उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टी स्ट्रिंग भी आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, ठीक है। तो वेयर, यस ठीक है, विजिबिलिटी क्या होगा वो मालूम ही है हम लोग को, प्लस और ये हैश और माइनस, ठीक है, प्लस इज पब्लिक, हैश इज प्रोटेक्टेड, माइनस इज प्राइवेट, नेम एक स्ट्रिंग होगा, पैरामीटर लिस्ट कंटेन्स कॉमा सेपरेटेड पैरामीटर्स, ये भी मालूम है हम लोग को। हाँ, यस यहाँ सर। पे और एक चीज है, द ओनली एक्स्ट्रा एलिमेंट इज डायरेक्शन, ठीक है, विच इज यूज टू शो वेदर द पैरामीटर इज यूज फॉर इनपुट आउटपुट या बोथ, है ना, दोनों के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। ये भी कर सकते हैं हम लोग यस चाहने सर। से, ठीक है। हालांकि देखिए जब जावा यस के सर। लेवल में ये हम लोग उतना डिस्कस नहीं करते ये सब चीजों को, ठीक है, पुराना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सप्लिसिटली होता था ये, ठीक है। सी में भी करते हैं हम लोग, जब एक फंक्शन से हम लोग को मल्टीपल आउटपुट चाहिए होता है तो व्हाट वी डू, हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है ना, वो सिर्फ इन के लिए काम नहीं आता, वो आउट के लिए काम आता है वहाँ पे कई बार, है ना, ठीक है, सच वेरिएबल्स। अब देखिएगा बहुत सारा प्रोग्राम्स होता है जहाँ पे हम अरे का आउटपुट बाहर लेके जाते हैं, ठीक है ना, मतलब मल्टीपल आउटपुट्स कई बार बाहर लेके जाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। हम्म। इफ देर इज नो डायरेक्शन तो एज्यूम क्या आता है, इन, बाय डिफॉल्ट इन ही होता है, फिर रिटर्न टाइप देना है हम लोग को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ यस पे सर। लिखा है कॉमा सेपरेट लिस्ट ऑफ रिटर्न टाइप्स, बट यूजुअली, ठीक है, वन रिटर्न टाइप ही होता है, देखिए ना, ठीक है। तो बट मल्टीपल रिटर्न टाइप्स यस अलाउड है, सर। ओके फाइन, है ना, तो यहाँ पे अलाउड होता है, बट ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखिए हम लोग ने यूज किया वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सिंगल रिटर्न टाइप ही अलाउड होता है, ठीक है। एक किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने देखा था मल्टीपल सपोर्ट करता है, ये पाइथन था या कोई और था, ठीक है, जहाँ पे मल्टीपल हम रिटर्न कर सकते थे, ऐसा कुछ था कहीं पे ना, आई थिंक इट्स पाइथन ओनली। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे बोल रहा है प्रॉपर्टी स्ट्रिंग इंडिकेट्स प्रॉपर्टी वैल्यूज, ठीक है, दैट अप्लाई टू अ गिवन ऑपरेशन, है ना। तो ये प्रॉपर्टी वैल्यूज नहीं समझ में आई उतना अच्छा से, ठीक है। एन एग्जांपल ऑपरेशन, ठीक है, ऑन अकाउंट माइट बी प्लस बैलेंस ऑन डेट और मनी, देखिए तो इसके बारे में नहीं बताया, प्रॉपर्टी स्ट्रिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो दिस वन, इसमें मेरा डाउट है अभी तक ये क्या है पता नहीं, है ना।
अच्छा, आप यहाँ पे बोला जा रहा है विद इन कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स, ठीक है, यू शुड यूज ऑपरेशंस टू स्पेसिफाई द इंटरफेस ऑफ अ क्लास, इंस्टेड यूज देम टू इंडिकेट द प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दैट क्लास, है ना। परहैप्स यूज अ कपल ऑफ वर्ड्स समराइजिंग सीआरसी रिस्पॉन्सिबिलिटी करके। तो इसके लिए चैप्टर 5 देखिए, जहाँ पे सीआरसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया जा रहा है, ठीक है। मतलब पता है, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि आपको 3 डायग्राम बनाना चाहिए, ठीक है, 3 काइंड ऑफ क्लास डायग्राम यू शुड मेक, ठीक है। मतलब रिफाइनमेंट करना है। पहला क्लास डायग्राम बनाइए जो कि एक यूजर के स्टेटमेंट पे होगा, ठीक है। तो जैसे अभी यस हमारा सर। जो प्रॉब्लम है ई कॉमर्स, वहाँ पे यूजर बोल रहा है कि मतलब हमको एक प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट ऑर्डर होता है, ठीक है। तो सिंपली आपने एक ऑर्डर नाम का क्लास बना दिया, ठीक है, और उसके अंदर में आप चीजें लिखने चालू कर दें, और नो डेटा, यू जस्ट हैव टू मेंशन ऑपरेशन, दैट्स ऑल। देखिए ना, यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है ऑपरेशंस को मेंशन कीजिए, ठीक है। और इफ यू रिमेंबर सीआरसी, ठीक है, तो क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्ड, क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, कोलाबोरेशन, ठीक है, कोलाबोरेशन कार्ड, है ना। तो आप इसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं इस हिसाब से। तो मतलब मेनली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सोचना है, डोंट हैव टू थिंक अबाउट द डेटा हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको रिफाइन करना है, आपको आगे रिफाइन करते जाना है। तो आई ऑफन फाइंड इट यूजफुल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑपरेशंस दैट चेंज द स्टेट ऑफ अ क्लास, ठीक है, देन दोज दैट डोंट, है ना। Now UML defines a query as an operation, ठीक है, that gets a value from a class without changing the system state, in other words, ठीक है, without side effects, ठीक है। तो you can mark such operations with a constant query. I refer to operations that do not as modifiers, ठीक है, that do change, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए कुछ कुछ ऐसा फंक्शन, ऐसा मेथड आप बनाइएगा जो कि डेटा को मैनिपुलेट नहीं करता है, ठीक है। जैसे अभी हमारे केस में जब हम CRUD का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो CRUD में क्या होता है, रीड ऑपरेशन डजन मेक एनी साइड इफेक्ट, है, ठीक है, ये कुछ साइड इफेक्ट नहीं करता है। तो ये देखिए, क्रिएट क्रिएट क्या करता है, साइड इफेक्ट करता है, वो नया डेटा जाके, ठीक है। तो ऐसा मेथड, ठीक है, जो इफेक्ट लाता है उसको मॉडिफायर बुला रहे हैं ये, ठीक है, क्योंकि वो मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो जो रीड है वो मॉडिफायर नहीं, ठीक है, तो उसको क्वेरी बुलाया जा रहा है, ठीक है। बाकी जो अपडेट और डिलीट है वही मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, तो दे आर ऑल्सो मॉडिफायर्स। मतलब ये बोल रहे हैं कि आप अलग अलग कर लीजिए ऐसा मेथड को, सोचना चालू कीजिए उस तरह से, ठीक है, फायदा क्या होगा देखते हैं। देखिए, दिस इज व्हाट ही इज आस्किंग अस टू डू, है ना, ठीक है, कि कोई भी टाइप का काम करे, कोई भी क्लास बना रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपको क्या करना है, आपको मेथड आइडेंटिफाई कर ले। तो अभी जिस तरह का हम प्रॉब्लम कर रहे हैं उसमें अभी ये ध्यान में आया मेरा, CRUD वाला, ठीक है ना। ज्यादातर हम लोग यही करते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम वी डू दिस, ठीक है। तो अभी ये हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर लेना है, ठीक है, क्या मॉडिफायर है, ठीक है, और क्या मॉडिफायर नहीं है। तो जो मॉडिफायर नहीं होगा दैट विल बी नोन एज क्वेरी, रिमेंबर, ठीक है। तो वो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि, ठीक है, जो सिस्टम में कोई चेंज नहीं करता, देखिए, विदाउट चेंजिंग द सिस्टम स्टेट, है, ठीक है, इन अदर वर्ड्स विदाउट साइड इफेक्ट्स, इसको आप क्वेरी बुला सकते हैं, ठीक है। और जो चेंज लाता है, ठीक है, उसको मॉडिफायर, है ना। आई फाइंड इट हेल्पफुल टू हाईलाइट क्वेरीज, क्वेरीज कैन बी एग्जीक्यूटेड इन एनी ऑर्डर, बट द सीक्वेंस ऑफ मॉडिफायर्स इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बट इट्स माय प्रैक्टिस, ठीक है, टू अवॉइड रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम मॉडिफायर्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू कीप देम सेपरेट एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो ठीक है, चॉइस है ये, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये सब, तो ऑब्वियसली हम लोग भी तो यही करते हैं ना, हम लोग भी तो यही करते हैं कि ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, ये क्रिएट अपडेट और डिलीट, है ना, ये जनरली कुछ कुछ रिटर्न नहीं करता, वॉइड होता है। बट जब हम वो वहाँ पे एमवीसी में काम कर रहे हैं, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कुछ कंफर्मेशन रिटर्न करने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो वो अलग चीज हो यस जाता है, ठीक है। बट यूजुअली वी डोंट रिटर्न एनीथिंग फ्रॉम दीज क्लासेस एक्चुअली, ठीक है, इसमें से कुछ इस फंक्शन में से कुछ रिटर्न नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ से रिटर्न होता है ना, यहाँ से रिटर्न होता है बिकॉज यू आर रीडिंग, यू आर प्लेसिंग अ क्वेरी। तो डेटा मिलेगा तो कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना हमको। तो यहाँ से क्या होता है, रिटर्न होता है, ठीक है। तो देखिए ना, other terms, ठीक है, you sometimes see are getting methods, ठीक है, and setting methods, वही getter and setter methods आ गए यहाँ पे। Getting method returns a value from a field and does nothing, ठीक है। Setting method puts a value into the field and does nothing else, ठीक है। From the outside, a client should not be able to tell whether query is getting is a getting method or if a modifier is a setting method, ठीक है। Knowledge of getting and setting method is entirely internal to the class, ठीक है। तो मतलब वही एब्स्ट्रैक्शन एक तरह का, ठीक है, कि बाहर से आपको कुछ नहीं बताना है। लेकिन अब देखिए, अब अल्टीमेटली, ठीक है, अब ये जैसे मतलब क्या हो गया कि वो गेटर एंड सेटर वाला बात आ गया है ना, ठीक है, कि इसको आप सेटर बुला देते हैं कभी कभी, ठीक है, और इसको क्या बुला रहे हैं, इसको गेटर बुला रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे भी सेटिंग ही हो रहा है, ठीक है। अब इसको भी यस बुलाने को सेटर बुला सकते हैं हम लोग, ठीक है, डिलीट को, ठीक है। यस सर।
ठीक है, ऐसे वी कैन कॉल इट, ठीक है। तो और ये गेटर मेथड हो गया। तो बट बाहर बताने की जरूरत नहीं बोल रहा है, ठीक है, डोंट हैव टू से आउटसाइड एंड, ठीक है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। Now another distinction यस सर। between operations and methods, ठीक है। An operation is something that is invoked on an object, ठीक है, whereas a method is the body of the procedure. Now the two are different when you have polymorphism, ठीक है। If you have super type, ठीक है, with three subtypes, each of which overrides, ठीक है, the super type। चलिए, ये बहुत सुंदर तरीके से दो टर्म को समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑपरेशन एंड मेथड के ऊपर में ना बारे में, ठीक है। तो देखिए, मेथड वो एक्चुअल चीज है, ठीक है, जो एग्जीक्यूट करेगा, मतलब ये कॉन्क्रीट हो गया, ठीक है। एंड दिस इज एब्स्ट्रैक्ट, ऑपरेशन इज एब्स्ट्रैक्ट एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने एक, जैसे मान लीजिए यही हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, वो एक कनेक्शन वाला लाइन। अब देखिए, जो गेट कनेक्शन बोला जा रहा है, आप एक कनेक्शन मंगवा रहे हैं, ठीक है, यू आर, ठीक है, एक कनेक्शन मंगवा रहे हैं आप, है ना, ठीक है। तो ये आपको मालूम है कनेक्शन मिलेगा, ठीक है, कनेक्शन मिलेगा। यस सर। बट किस क्लास का कनेक्शन मिलेगा वो मालूम थोड़ी ना हम लोग को, ठीक है। एंड वी डोंट नीड टू नो आल्सो एक्चुअली, ठीक है, अगर आपको काम करना है, काम करवाना है, तो यू डोंट नीड टू नो आल्सो कि कौन सा क्लास का हमको ऑब्जेक्ट मिल रहा है एक्चुअली में, ठीक है, एज लॉन्ग एज, ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट मिले, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल सा बात है, ठीक है ना, कि हम जाते हैं कहीं पे भी, वो समोसा खाते हैं, या मान लीजिए आपने कहीं से पाव भाजी खाया है, ठीक है। तो डू यू क्रॉस चेक कि वो समोसा कौन सा तेल से बनाया हुआ है, मतलब कौन सा ब्रांड से नो बनाया सर। हुआ है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। नो सर। है ना। नो सर। ज्यादा ज्यादा अगर कहीं कढ़ाई दिख रहा है तो कढ़ाई देख लिया हमने, क्या उसमें तेल है, ठीक है, बट वी डोंट रियली ट्राई टू। ज्यादातर तो दुकान में क्या करता है वो, मतलब दे यूज वो वनस्पति घी यूज करता है, मतलब डालडा जो बोलते हैं ना, ठीक है, वो यूज करता है यस। समोसा बनाने के लिए। तो अगर वो अच्छा ब्रांड का तो फिर भी ठीक ठाक है, ठीक है। और सुनने में आता है कि यहाँ तो मतलब बिहार सा जगह में क्या होता है, वो नेपाल वाला डालडा लेके आता है लोग, है ना, ठीक है। तो विच इज नॉट दैट हाइजीनिक, और वही यूज करता है। तो खैर, वट एवर इट इज, बट हम जाके थोड़ा ना जानने की कोशिश करते हैं कि क्या में बना रहा है नहीं बना रहा है, ठीक है। एक सिर्फ कलमबाग में एक दुकान है, आपको ये पता होगा शायद, जो सबसे पहले शायद वो छोटा समोसा बनाना स्टार्ट किया था, जो इसमें ये जो मोतीचूर वाला रास्ता आता है वहाँ पे, जहाँ पे एक छप्पन भोग भी है ना, तो वहीं पे। तो वो लिखता था कि वो बनाता है फॉर्चून में, ठीक है, ही यूज्ड टू राइट, ठीक है। अभी तो बहुत दिन हो गया, मैं वहां से लाया भी नहीं कभी। तो और वो फॉर्चून का यस सर। पैकेट रखता भी था वहां पे, ठीक है, बनाता फॉर्चून में, रखता भी था, ठीक है। एंड तो ये तो लेकिन, ठीक है, बाकी का तो हम लोग नहीं देखने जाते हैं ना कि क्या तेल यूज किया, नहीं है सामने छान रहा है, ठीक है, बट वी डोंट सी विच ऑयल इज दैट, ठीक है। तो सिमिलरली वो पाव भाजी में वो अमूल का बटर यूज कर रहे हैं ना, किसका बटर यूज कर रहे हैं, देखिए बटर तो डिफेक्ट है ना, अमूल। दूसरा का बटर तो हम लोग यूज ही नहीं करते हैं जनरली, ठीक है। बाजार में जाएगा यस सर। तो लेके आएगा अमूल का, इनफैक्ट सुधा का भी फेल हो गया, शुरू शुरू में मिलता था सुधा का, है ना, ठीक है। आजकल तो उसका दिखता ही नहीं, सुधा का बटर वगैरह कुछ भी, है ना, ठीक है। इनफैक्ट अब तो अमूल ये सब आके उसका मार्केट खराब ही कर दिया, हो सकता है सुधा कुछ दिन बंद भी हो जाएगा, क्या पता नहीं, है ना। मतलब अब उसका थोड़ा यस सा मतलब एग्रेसिवनेस खत्म दिख रहा है, ठीक है। तो वो लोग समय पे संभला नहीं एक्चुअली में, ठीक है, तो अभी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। इनफैक्ट यूपी वाला लोग आके क्या ज्ञान वगैरह है वो ज्यादा बेटर कर रहा है, ठीक है, इससे, है ना, सुधा से। तो ये थोड़ा सा बदमाशी भी कर दिया था, ज्यादा मिलावट करने लगा था, तो इसका दूध पता चल रहा था मिलावट, है ना। तो इसी कारण यस सर। गड़बड़ होते जा रहा है। तो अभी तो संभालने के लिए अच्छा प्रोडक्ट देना चाहिए, बट अब आदत खराब हो गया है, तो अब थोड़ी ना वो सुधरेगा, ठीक है, वो करप्शन आ गया है उसके यस अंदर। सर। तो हो सकता है डूब जाएगा, क्या मालूम, है ना। तो खैर, ये सर मैनेजमेंट लेवल पे सब करप्शन होगा सर, बहुत ज्यादा। हाँ, उसीलिए गड़बड़ हो रहा है, और यही कारण था कि इतना जल्दी दूसरा लोग मार्केट ओवरटेक कर लिया ना, जैसे हाँ सर, उसको। मेरे पापा सर हाँ। इन्वॉल्व है ना सर, वहाँ के अच्छा। मतलब टेंडर्स लेने के लिए थोड़ा मैनेजमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं सर, तो अच्छा। वहाँ पे है करप्शन है वहाँ का मतलब एक है इंजीनियर जिनके थ्रू पापा अपना काम करवाते रहते हैं। अच्छा। टेंडर्स हैं तो सर मतलब वो भी परेशान रहते हैं, इंजीनियर भी सर, अच्छा। क्योंकि हाँ सर वो भी मतलब वो ऐसा हो जाता है ना कि सर फेवरेट मतलब फेवरेट वाली बात हो हाँ जाती है हाँ सर, हाँ। फेवरेटिज्म वाली बात वही सर हम्म। वहाँ पे चलता है सर, इंजीनियर टू इंजीनियर सर। अच्छा। और मैनेजमेंट लेवल में भी सर बहुत अच्छा मतलब अभी मतलब समझिए तो टेंशन और करप्शन जैसा कुछ है सर। अच्छा। ये सर। तो अब तो ये तो हालत काफी खराब है ये लोग का, अब तो हालत खराब है। हाँ सर, ये धीरे धीरे हम्म। होता गया सर, हालत भी खराब है और मतलब सही ये काफी टाइम से चल रहा है सर। हम्म। क्योंकि नहीं तो इतना जल्दी ये लोग थोड़ी ना ओवरटेक करता था, अभी आप कहीं पे भी चले जाइए दूध लेने के लिए ना, या तो अमूल मिल जाता है, मदर डेयरी मिल जाता है, या अभी ये भी है, आपका ज्ञान मिल जा हम्म रहा है, ठीक है। हम्म। तो ये ब्रांड भी बहुत जल्दी मतलब एक तरह से पिक किया है, यहाँ पे यूपी का ब्रांड है शायद, ठीक है। तो ये लोग काफी यस सर। मतलब अच्छा वो कर रहा है। और ठीक ठीक भी है यस सर। सामान, और तो और ये अपना आईटीसी वाला भी आशीर्वाद भी दिख रहा है, ठीक है, ये भी आ गया है। हम्म। तो अब पहले तो सुधा किसी हम्म, को आने ही नहीं देता था सब, मार्केट में सब खड़े नहीं हाँ, होने देता था।
लेकिन अब तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ सब आ गया, और अब तो सुधा दिख भी नहीं रहा है, कहीं पे दूध लेने जाते हैं तो मुश्किल से मिलता है उसका आजकल। तो उसका अब कम होते जा रहा है। ठीक है, और अब तो अमूल ये यस सबका सर। देख रहे हैं कि एक्सक्लूसिव स्टोर्स भी बहुत जल्दी खुलते जा रहा है। आपका वो पुल के नीचे में मैंने देखा है, जो इधर साइड में लेफ्ट साइड में, क्या वो एक वकील साहब ने किसका नहीं है वो सुधा वाला जो ये है, बड़ा जो दुकान है शायद, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी है ना, क्या है वो लोग, वो सब्जी मंडी जो जाता है वो उसमें, तो उस तरफ में। और एक वो एलन मिश्रा का जो पीछे गेट था वहां पे अभी खोला हुआ है एक अमूल का। यस सर। तो ये भी पूरा एक्सक्लूसिव है, सिर्फ अमूल के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स रखता है। तो ये और बहुत जगह देखा है मैंने, अमूल का भी फटाफट फटाफट खोल रहा है ये लोग, ठीक है, एक्सक्लूसिव जैसा। तो अब धीरे धीरे तो दिख रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा गड़बड़ होते जा रहा है, ठीक है। तो चलिए ना, वट एवर इट इज, ठीक है, बट जैसे वही अभी बात कर रहे थे हम लोग, तो हम लोग मतलब वो इंक्वायर नहीं करते, हम लोग को एंड प्रोडक्ट से मतलब होता है, ठीक है। तो बीच में क्या मिला नहीं मिला उससे मतलब नहीं है, एंड प्रोडक्ट्स ठीक होना चाहिए, ठीक है। सेम थिंग वेन हियर ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा कनेक्शन है, ठीक है, इट्स द ऑपरेशन, रिमेंबर, ठीक है। और मेथड क्या है वो पीछे में छुपा हुआ हमको दिखता भी नहीं है, ठीक है। तो इट मे बी, ठीक है, इट मे बी, ठीक है, इट मे बी, जैसे MariaDB यूज कीजिएगा तो वहाँ पे कनेक्शन नाम है क्लास का, ठीक है। बट माई एसक्यूएल में मुझे नहीं मिला, मैंने कल भी बात किया था ना, तो अभी तक मेरे स्टूडेंट्स ने किया नहीं, तो वो जब करेगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे यस सर। चेंजेस हमने देखा कि चेंजेस आ गया, ठीक है। पहले होता था, पहले नाम था क्लास का माई एसक्यूएल कनेक्शन नाम था क्लास का, है ना, ठीक है, दिस वाज द नेम ऑफ द क्लास प्रीवियसली, ठीक है। बट अभी इन लोगों ने चीजें चेंज कर दिया। मैंने पोस्टग्रेस का भी निकाला, ठीक है, पोस्टग्रेस का भी निकाला, बट उसका भी मुझे इंटरफेस ही मिला है वो, ठीक है। तो ये मैंने उस दिन पोस्टग्रेस का भी डाउनलोड किया था। यस सर। ये सपोर्ट करके बनाया था शायद ना मैंने। तो देखिए पोस्टग्रेस का मैंने, तो इसका भी दोनों है, एक वो, ये तो जार के अंदर उसका क्लासेस है, और यहाँ पे मैंने इसका सोर्स कोड भी डाउनलोड किया, तो मोस्टली ओपन सोर्स ही होता है सबका। तो ये रहा, किसके अंदर था, ये था PGJDBC के अंदर में, SRC, और मेन में यस। होगा, फिर जावा में होगा, ORG में होगा पोस्टग्रेस इक्वल। तो ये देखिए ये सब है, ठीक है। तो इसमें आपको PG कनेक्शन मिलेगा, देखिए ये, ठीक है। तो बट दिस PG कनेक्शन इज एन इंटरफेस, देखिए, ठीक है, ये इंटरफेस है सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि मतलब इंपोर्ट किया गया है इसको, कनेक्शन को, ठीक है, बट आई डोंट सी दैट इम्प्लीमेंटेशन, इनहेरिटेंस में नहीं देख रहा हूँ यहाँ पे उसका, है ना, ठीक है, अभी तक इस क्लास में नहीं देख रहा हूँ, और सॉरी इस इंटरफेस में नहीं देख रहा हूँ, इसका कोई यूज है, ठीक है, अभी तक तो, हालांकि पूरा कोड मैंने देखा नहीं है, ठीक है। तो ये भी इंटरफेस है, तो अब यस ये सर। कौन सा क्लास को ला रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, दैट आई डोंट नो टिल नाउ, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कैसे हो रहा है, ठीक है। तो समझना पड़ेगा, बट जैसे ये PG कनेक्शन इज नॉट अ क्लास हियर, ठीक है, इट इज एन इंटरफेस, रिमेंबर, ठीक है। तो उसी तरह से इसको भी देखिएगा, तो ये भी इंटरफेस बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली यस सर। जावा के साथ में काम करने के लिए तो इसको मतलब क्लास तो चाहिए ना कहीं से, ठीक है, एक क्लास तो यहाँ से भेजना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा, वो कौन सा क्लास है आई डोंट नो दैट, है, ठीक है। तो वो क्लास मुझे नहीं पता है। तो वो हो सकता है कि ये सब के अंदर अंदर में बना के दिया हुआ, क्या मालूम, है ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे JDBC 2 है, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे तो अरे आ रहा है, JDBC 3 है, ठीक है। तो अब कहाँ पे है वो नहीं, ढूंढने से नहीं मिला मुझे। तो ये सब तो नॉर्मल है, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, ऑटो सेव, एक PG कनेक्शन यहाँ पे मिल रहा है, शायद हो सकता है ये हो। यस सर। हाँ ये है एक तो PG कनेक्शन करके, और ये इम्प्लीमेंट करता है बेस कनेक्शन को, ठीक है। इसको अब बेस कनेक्शन कहाँ है वो भी देखना होगा, ठीक है, कि वेर इज, इसमें तो नहीं कहीं और है वो। तो बेस कनेक्शन कहाँ है पता नहीं, अब वो बेस कनेक्शन हो सकता है यस कि सर। उन दोनों को इम्प्लीमेंट करना करता होगा। यस सर। वो जो PG कनेक्शन क्लास इंटरफेस है, और जो हमारा कनेक्शन इंटरफेस है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करता होगा। यस सर। तो वो देखना पड़ेगा। और ये सबसे क्या एडवांटेज है, मतलब ये लोग सब अभी उसी लाइन पे चल रहा है, एक तरह से देखने को तो मिल रहा है कि ये लोग सब इंटरफेस पे बना रहे हैं, देखिए ना। मतलब कंक्रीट है, लेकिन कंक्रीट सबसे लास्ट में आ रहा है, देखिए, ठीक है, जो भी कंक्रीट करना है लोग को ये लास्ट में आ रहा है। एंड ये लोग सब प्रोग्राम को ऑन इंटरफेस बना रहे हैं, ठीक है। तो इंटरफेस का काफी इस्तेमाल हम लोग को देखने को मिल रहा है ना सब चीज में। तो इसका पता करना पड़ेगा कि मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ तो मुझे डाउट लग रहा है कि मुझे वो PG, ठीक है, कनेक्शन जो लिखा हुआ था, आई थिंक इट वाज PG कनेक्शन, हाँ PG कनेक्शन, P और G स्मॉल है। तो ये क्लास का मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, है ना, ठीक है। तो अभी ये जो है, ठीक है, मतलब अब ऑब्वियसली मतलब देखिए यहाँ से ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, एंड उस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मेथड हम नीचे में यूज करेंगे ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट जो इसके बाद हम लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं STATEMNT स्टेटमेंट, STATEMNT इज इक्वल टू CONNECTION कनेक्शन डॉट